वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हम लोग दोस्तों प्रोनाउन की अगली कड़ी में नेक्स्ट लेक्चर के रूप में हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे 10 प्रोनाउन का डेफिनेशन और एक प्रोनाउन जैसा कि प्रथम प्रोनाउन था उसको हम लोग देखते हुए आगे चल रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो चार्ट में आप लोग बनाए थे, जिस चार्ट में आपने देखा था कि पर्सन प्रोनाउन भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, वहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और वहीं हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। और आप जानते हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 प्रोनाउन द मोस्ट प्रोनाउन है। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एयरफोर्स, XY, NDA, CDS, F-कैट, आर्मी, नेवी के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो चार्ट में आपको मैंने बनवाया था, आज उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 और डेफिनेशन 3 को लिखने के बाद उसको होल टॉपिक के रूप में देखने की कोशिश करेंगे मिक्सअप रूप में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे और पहले 2-3 डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने दूसरे प्रोनाउन के रूप में लिखा था पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इसे फ्रेंड्स हिंदी में कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन दोस्तों क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन दैट denotes possession over something is called possessive pronoun। ठीक है। तो क्या देखा दोस्तों कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी अन्य नाउन पर या किसी अन्य वस्तु पर अधिकार का भाव व्यक्त करे उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। और इसके एग्जांपल्स में आपको पता है कौन कौन है। फॉर एग्जांपल जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्ष है और दोस्तों क्या है? दियर्स है। क्या है? दियर्थ है। आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने चार्ट बनाया था, टेबल बनाया था, तो उसमें एक कॉलम था पीसी और पीसी का मतलब था पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस का 2 डिवीजन था। एक में था हम लोग का PA अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक डिवीजन में हम लोग का था पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसका नेक्स्ट पार्ट देखना है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन ये है आपका दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अगर आई की बात करें तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दोस्तों ये है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ठीक उसके जस्ट तुरंत बाद किसी भी नाउन का यूज आप नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम देखें, जब भी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो ठीक उसके बाद आप किसी न किसी नाउन का यूज आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अर्थात पॉजेसिव केस का जो 2 डिवीजन है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है और एक हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन करेगा। तो जाहिर सी बात है जब हम एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करेंगे तो उसको नाउन की रिक्वायरमेंट होगी और जब हम प्रोनाउन का फॉर्म यूज करेंगे तो नाउन की कोई रिक्वायरमेंट उसको नहीं होगी, कोई ऑलरेडी नाउन का ही काम कर लेता है। तो आइए इसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है। आप कहते हैं दिस इज माई हाउस। क्या कहते हैं? दिस इज माई हाउस। ठीक है। तो आप जरा दोस्तों देखें, ये तो फॉर्मेट करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें कि दिस इज और हम लिख दें माइन हाउस, क्या हो गया? माइन हाउस। तो दोस्तों ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप देखिए यहां पर लिख दिया आपने पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के आपने नाउन लिखा हुआ है जो कि गलत हो गया। ठीक। हाँ, इसको एक और तरीका लिखा जा सकता है। कैसे? आप ये कर सकते थे कि दिस हाउस इज क्या कर सकते थे? माइन। अब दोस्तों देखिए करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि आपने माइन लिख दिया है और माइन के बाद किसी भी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज माइन हाउस। हाँ, एक चीज ये है, आप ये नहीं कह सकते, आप इस तरह से भी नहीं कह सकते कि दिस
हाउस इज माई, तो अब ये भी गलत हो गया क्योंकि आपने जब माई लिखा तो इसको एक नाउन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपने नहीं लिखा है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ठीक उसके तुरंत बाद किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे जिस पर कि अधिकार हो। लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो ठीक उसको तुरंत पॉजेसिव एडजेक्टिव के अपने तुरंत बाद क्या चाहिए, उसको किसी न किसी एक नाउन को लिखना होगा, तब जाकर सेंस हमारा कंप्लीट होगा। तो ये है दोस्तों हमारा क्या चीज, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हम इसके आगे देखें कि कैसे यूज करते हैं तो कंप्लीट फॉर्म में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कैसे करेंगे। एक अगला जो दो है आपके पास, ठीक है, देखिए क्या दो हो गया। जैसे अगर हम 3 पर लिखें और 4 पर लिखें तो एक प्रोनाउन था दोस्तों हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें समझिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन ये है कि द pronoun that reflects and denotes to the subject is called reflexive pronoun। क्या हुआ दोस्तों कि ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करे, सब्जेक्ट पर प्रभाव डाले, सब्जेक्ट को डिनोट करे, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें आप जानते हैं जितने हमारे पास सेल्फ या सेल्स वाले प्रोनाउन हैं, सेल्फ या सेल्स वाले प्रोनाउन हैं, सब हम लोग किस में रखते जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं इसमें है दोस्तों माई सेल्फ, इसमें दोस्तों आर सेल्फ्स, इसमें है दोस्तों योर सेल्फ, एक टाइम एक सम टाइम हो जाएगा योर सेल्फ्स। ठीक है, एक होगा हमारे पास दोस्तों हिम सेल्फ, एक होगा हर सेल्फ, और एक होगा इट सेल्फ, और एक हमारे पास होगा देम सेल्व्स। ठीक है, देम सेल्व्स। अब आइए देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। इतना आप जान लीजिए, जब भी किसी प्रोनाउन में सेल्फ लिखा हो या तो क्या लिखा हो, सेल्फ्स लिखा हो, किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्स लिखा हो तो चूंकि सेल्फ माने स्वयं या खुद होता है, तो आप जानते हैं ये हमेशा हिंदी में मीनिंग देगा स्वयं या खुद। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसकी मीनिंग निकल करके आएगी स्वयं या खुद। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने कहा आई ऑलवेज वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। अब देखिए आपने कहा मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूं। तो अब देखिए यहां स्वयं खुद की मीनिंग आई, स्वयं क्या आया, स्वयं। तो उसके लिए आपने क्या लिखा दिया, माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट दोस्तों यहां ही होता तो यहां पर हम लोग क्या यूज करते, हिमसेल्फ। क्या यूज करते, हिम सेल्फ। अगर दोस्तों सब्जेक्ट यहां हमारा वी होता तो यहां हम क्या यूज करते, और सेल्फ्स। क्या यूज करते, और सेल्फ्स। इतना ध्यान रखना है कि चार्ट में जो जिसका आरसी है, अगर कभी एससी, किसकी बात करें हम, अगर हम कभी बात करें एससी की बात करें, सब्जेक्टिव केस की बात करें, तो इसके सामने वाला ही आरसी इसके साथ यूज हो सकता है। मीन्स अगर ये एससी आप कर्ता के सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये जो आरसी होगा ये हमेशा स्वयं या
खुद की अंग्रेजी को बताएगा और सब्जेक्ट के साथ वाला आरसी ही उसके साथ यूज करें, दूसरा यूज कर देंगे गलत हो जाएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में आप आई का यूज करेंगे तो आरसी अर्थात स्वयं खुद के लिए आप माई सेल्फ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आप वी यूज करते हैं तो आर सेल्फ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आप यू यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन योर सेल्फ या सेल्फ होगा, अभी आगे हम बताएंगे कैसे होगा। अगर आप सब्जेक्ट ही यूज करते हैं हिमसेल्फ होगा, सी है सब्जेक्ट हर सेल्फ होगा, इट है सब्जेक्ट इट सेल्फ होगा, दे है सब्जेक्ट देम सेल्फ होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है, जैसा कि सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं उसका रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, अच्छा दोस्तों इतना बता दें, जो अगला अपना प्रोनाउन है वो है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है दबाव सूचक सर्वनाम या दृढ़वाचक सर्वनाम। ठीक है, अच्छा इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों ये है कि जितने एग्जाम्पल आपके रिफ्लेक्सिव केस के हैं सारे एग्जाम्पल यहाँ हैं। बस इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो देखिए। इसकी डेफिनेशन ये है द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू emphasize something is called emphatic pronoun। क्या? ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर जोर या दबाव डाले उस प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। और जितने रिफ्लेक्सिव केस के एग्जांपल्स हैं सब यहाँ है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, सारे एग्जांपल्स इसके हैं। बस ये है कि दोनों के एग्जांपल सेम है, रिफ्लेक्सिव केस का और एम्फैटिक का, दोनों का एग्जांपल सेम है लेकिन यूज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मेन क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही है, आइए उसको देख लेते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा एक सेंटेंस पहले आपने लिखा था कि आई ऑलवेज वॉश माई क्लॉथ्स और आपने यहां लिखा था माई सेल्फ, यही लिखा था। अब दोस्तों देखिए एक सेंटेंस ये बनेगा कि आई माई सेल्फ ऑलवेज वॉश माई क्लॉथ्स। एक सेंटेंस देखिए ये बना। अब दोस्तों आप दोनों सेंटेंस को देखिए ध्यान से, तो देखिए यहां माई सेल्फ एक यहां लिखा हुआ है और यहां में देखें तो एक यहां लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूं। ठीक, लेकिन इसका अर्थ है मैं स्वयं, देखिए क्या बना, मैं स्वयं अपने कपड़े हमेशा धुलता हूं। ठीक है, आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये जो माई सेल्फ है, मैं स्वयं, ये देखिए इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए इस पर जोर दबाव डाल रहा है सब्जेक्ट पर, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या नाम पड़ जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसको समझने की कोशिश ऐसे करें। देखिए दोस्तों ये क्या है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, क्या है ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर दोस्तों रिफ्लेक्सिव केस तो ये भी है, रिफ्लेक्सिव केस ये भी है, बस ये हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो देखिए एक आरसी हम रिफ्लेक्सिव केस यहां लिख देते हैं और एक आरसी दोस्तों हम यहां लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब समझिए क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग हो जाए तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या नाम हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर हुआ? अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव केस यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ में से कोई एक आ जाए तो उसका नाम हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर सब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट के बाद या कुछ दूरी पर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं, सेंटेंस में कुछ दूरी पर अगर रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग हो जाए तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ऊपर वाले में देखें, सब्जेक्ट आपका ये है, यहां से चला, ये देखिए यहां यूज हुआ जाकर के लास्ट में, अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग हो तो उसको हम लोग कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना प्रयोग होकर कुछ दूरी पर अगर रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? एक फार्मूला आप ऐसा भी बना सकते हैं। क्या? एक चीजें यहां लिखते हैं हम लोग वर्ब, एक आरसी लिखते हैं रिफ्लेक्सिव केस वर्ब के बाद, और एक आरसी हम लोग लिखते हैं वर्ब के पहले। तो इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आरसी वर्ब के, रिफ्लेक्सिव केस वर्ब के पहले लिखा है तो इसका नाम पड़ जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। और यदि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस का यूज है तो इसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्लियर हुआ दोस्तों? दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर है ना? ठीक, कमेंट में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये देखने की कोशिश किया। इसके आगे दोस्तों आप पढ़ते रहिए, फिर अभी मुलाकात होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे की बात करेंगे। और जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सीरियसली पूर्वक आप उसे पढ़ें, समझें और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में बताने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि हम उसको आपको सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। चैनल पर आप आएँ, हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं तो दोस्तों ये कहता हूँ, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। पढ़ने में अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि लोगों को इसके माध्यम से स्टडी करने में हेल्प मिल सकेगी और उनको हम कोई हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही। इसके आगे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।